कोई डॉक्टर इनका इलाज नहीं कर पाया। कोई तो मेरे पति का बचा लो, कोई तो बचाओ इन्हें। ये भी रख ले। वर्तमान चिकित्सा प्रणाली जिसमें सरकारी चिकित्सालयों की दुर्दशा, चिकित्सकों की असफलता एवं प्रशासन के लालच के चलते व्यापक अनुराधा शाह एवं गोरखपुर कांड जैसी अनेकों घटनाओं ने इन मनुष्यों को इस पाखंड की शरण में आने पर विवश कर दिया है। भारत की इसी चिकित्सा प्रणाली की दुर्दशा दिखाने के लिए ज्वालामुखी और हिमालय की नुक्कड़ नाटक संस्था मन चले प्रस्तुत करते अपना स्वर लिखित एवं स्व निर्देशित नुक्कड़ नाटक कॉलिंग 108। मंदिर बन चुका है तो भजन शुरू करो भाई। शासन भैया तो भाइयों और बहनों आपके सामने प्रस्तुत है डॉक्टर सपना चौधरी। खून की कमी है। तारे मरद ने बोलो थोड़ा बहुत लाड वाड करे सॉलिड बॉडी बनाए। चोरी मैंने पावड़ा समझे के जो दवाई लिख दी वो तो लेनी पड़ेगी। हमारी बीमारी का क्या होगा? थारा भी बिल बना दी। हमारा कमजोरी है। ओहो, तुमने देख के तो लग रहा है थारे मोतिया बिन रहे। ओहो, थारे तो घुटना खराब है। थारा तो कीमोथेरेपी होएगा। ओहो, ते तो जूता पहने के थारे एमआरआई करना पड़ेगा। ये भगवान, ते तो टोपी ओढ़ रखी है। पर वो तो जाना है। मैंने ना मेरा दवाई लिखी तो लेनी पड़ेगी। ये तो शासन किन्ने मर गया छोरे? जब द्रौपदी री साड़ी ले रहा मैंने बहुत बड़ा सा बिल बनाना से। कल मरेगा काम कर जाएंगे। नहीं है ये दिल वाला। अरे हमारा नाम है बोला और हमने ले लिए नई नई भटभटिया। अरे मरी गया रे। अरे बोला भैया तो गिरी गयो रे। अरे बोला भैया तो बचाओ। अरे क्यों क्या है? देखो जज साहब चेहरा है कि बवासीर। निकल गया। तो एडमिट करना पड़ेगा। अरे तो मैडम कितना टाइम लगेगा? एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल लगेगा भाई। और हमारा कटोरी टूट गया, नारियल फूट गया, पानी सुसर गए।
मुद्दा आपने मुद्दा अरे यार अब ये वार्ड नंबर 1 कहाँ पे होगा? वहाँ देखता हूँ। वार्ड नंबर 1 हमारा है। वार्ड नंबर 2 5 दिन से मरा है। वार्ड नंबर 3 टट्टी है। अरे यार इतना ढूंढने आगे डॉक्टर है कहाँ पे? अरे डॉक्टर साहब हम आप ही को ढूंढ रहे थे। देखिए मिलने का तो मन हमारा बिल्कुल नहीं है, फिर भी हम आपसे पूछेंगे कि बात क्या है। डॉक्टर साहब ये बोला ठीक करना तो हमें घंटा नहीं आता, लेकिन फिर भी हम एक फेक स्माइल के साथ आपका काटना जरूर पसंद करेंगे। अरे डॉक्टर साहब इसे अपने वार्ड में एडमिट कर लीजिए ना। अरे बोर्ड तो आपने देखे ही होंगे, है तो वो टट्टी, लेकिन फिर भी हम कहेंगे सरकारी अस्पताल में इलाज होता है, क्योंकि सरकार ये काम निराले और हम जैसे डॉक्टर ढीले डाले। अरे हम तो मर गए। मेरा बेटा क्या जो बोला भैया इसकी तो गुटियाँ निकल गई थी। गुड्डी नहीं कटोरी। हाँ कटोरी। वो 1 साल तक एडमिट थे और हाँ 1947 में 1947 हाँ तब तो हमें आजादी मिली थी। हाँ मेरा बच्चा तब हमें आज़ादी मिली थी और आज़ादी के समय हमने एक सपना लिया था। सपना ये कि हमें हर 1000 व्यक्ति के बीच में एक हॉस्पिटल बेड मुहैया कराना है। अच्छा पापा तो क्या वो सपना पूरा हो गया? नहीं बेटा, आज आज़ादी के 70 साल बाद भी वो सपना ही है। और मैं तुम्हें क्या बता रहा था, हाँ हमारे इंडियन मेडिकल सिस्टम में 2 तरह के हॉस्पिटल होते हैं, एक प्राइवेट और एक सरकारी। सरकारी? हाँ पापा मुझे ना मैम ने स्कूल में बताया था कि जो सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें बहुत ज्यादा करप्शन होता है और बहुत ज्यादा गंदगी भी होती है, और ऐसा भी कुछ बोला था कि सारी गलती उन्हीं की तो होती है। आज के इंडियन मेडिकल सिस्टम में ये जो गलतियां उसमें सरकार और प्रशासन की तो है, पर और भी कोई लोग हैं जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल, डॉक्टर और डॉक्टर? पापा मैं ना बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पर मेरा बेटा डॉक्टर ही क्यों? क्योंकि मैं बड़े होकर सबकी सेवा करना चाहती हूँ, सबका ध्यान रखना चाहती हूँ। और आपने ही तो कहा था कि वो गंदे वाले डॉक्टर की वजह से मम्मी स्टार बन गई। मैं नहीं चाहती कि सबकी मम्मी उनसे इतना दूर हो जाए। मेरा बच्चा डॉक्टर जरूर बनेगा, लेकिन उसके लिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा और रात काफी हो गई तो हम सोते हैं। गुड ठीक नाइट। है, बाय बाय। बाय बाय। बीमार व्यक्ति का इलाज करने से मना नहीं करूंगा। मैंने गर्भवती मुन्नी केवट को आधार कार्ड न होने के कारण सरकारी अस्पताल में भर्ती नहीं होने दिया। मैं कभी भी किसी औलाद को उसकी आर्थिक स्थिति से प्रभावित नहीं होने दूंगा। 2005 में मेरी 15,000 की डिमांड पूरी न करने के कारण समर्थ मुखर्जी की मौत हो गई। अगर मुझे किसी बीमारी का उपचार नहीं पता होगा तो मैं कभी उसकी गलत दवाई नहीं दूंगा। अपनी पेशेंट की स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत न ढूंढ पाने के कारण मैंने उसके फेफड़ों का ऑपरेशन कर दिया। मैं किसी भी मरीज की चिकित्सा को बिना बढ़ाए या घटाए बताने की शपथ लेता हूँ। मेरे पेशेंट के पैरों में मामूली सा ऑपरेशन करने की जगह मैंने बड़ा ऑपरेशन कर दिया, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और इन सबसे बढ़कर मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं इसी समाज का एक हिस्सा हूँ। और इन सबसे बढ़कर मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं इसी समाज का एक हिस्सा हूँ। और इन सबसे बढ़कर मैं हमेशा याद रखूंगा कि मैं इसी समाज का एक हिस्सा हूँ। बोला
गया कि पैसा ही प्रबल है और इस मासूम का नाम उन लाखों में जुड़ गया जिन्हें हर साल ऑर्गन नहीं मिल पाता है। यूं तो भारत में हर साल 2,20,000 लोगों को किडनी की जरूरत पड़ती है, पर केवल 6,000 लोगों को यह किडनी मिल पाती है। ये सप्लाई डिमांड के खाई के बीच में पैदा होता है ऑर्गन स्कैम। माय लॉर्ड, आज 1998 से मुझे 10 साल हो गए ये केस रटते रटते, पर मेरी क्लाइंट अनुराधा साहब को आपकी अदालत में इंसाफ नहीं मिला। यूं तो हमारी चिकित्सा प्रणाली में 4 मुख्य स्तंभ हैं। हमारे डॉक्टर, ये सरकारी और प्राइवेट अस्पताल, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी और हमारी सरकार। पर पूछने वाली बात है, जब एक डॉक्टर ही अपनी नैतिकता भूल जाए, सरकारी अस्पताल की ऐसी दुर्दशा हो, प्राइवेट कंपनी के मनमानी और सरकारी नीतियों के बारे में तो आप पूछिए ही मत, तो कैसे बनेगा महान हमारा मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम? अच्छा, हमारी लड़की को सांस लेने में तकलीफ है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन तो खत्म हो चुका है। ये लो पंप और अपने हाथों से पंप करो। उठ जा मेरे बच्चा, उठ जा। याद है तू बचपन मेरे कंधे पे बैठ के घूमती थी और वो रिंगा रिंगा रोजे। उठ जा, तू डॉक्टर बनना चलो बच्चा। उठ जा मेरे बच्चा। तेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया, अब
हमने कुछ नहीं किया। कंपनी ने ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी थी। हम क्या करते? देखिए, सरकार ने हमारा 60 लाख का टेंडर पास किया, गलती हमारी नहीं है। मैं किसकी मदद और मेरी मदद करेगी सरकार मदद करेगी। सरकार नेताजी मेरी मदद। देखिए, गलती तो किसी की नहीं, गलती तो गंदे बातें हो रही और गंदगी फैलाई किसने? आपने। मैंने अच्छा, आप भी तो कहते हो ना बनाई। ये हाथ ही तो है ना, तो 4 घंटे तक बेटी को मारते रहे। ये हाथ ही तो है, ये हाथ ही तो है, अपनी बेटी को मारा है। हाथ ही तो है। माय लॉर्ड, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। 15 साल बाद ही सही, पर मेरी क्लाइंट अनुराधा साहब को उसका इंसाफ मिल गया। अरे, पर आप लोग इतने मायूस क्यों हो? अरे, अब तो सरकार ने भी यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम पास कर दिया है, जिसके तहत हर गरीब को 5 लाख रुपए मिलेंगे। और रोड सेफ्टी 2018 एक्ट के तहत अगर आप कोई भी सड़क दुर्घटना में मारे हुए इंसान को आप मदद करते हैं, तो आपको कोई भी सरकारी काम धाम में फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना, आजादी के 70 साल बाद ही सही, सरकार ने कुछ कदम तो हम अपनी तरफ बढ़ाए, तो क्यों हम भी अपनी तरफ से अपनी इंसानियत को जगाएं एंड स्टार्ट कॉलिंग 108।